भगवान नेमिनाथ स्वामी की जन्मस्थली शौर्यपुर से उनके निर्वाण स्थली गिरनार पर्वत तक पैदल धर्म प्रभावना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 23 मार्च को शौर्यपुर से प्रारंभ होकर 2 जुलाई को गिरनार पर्वत पर समाप्त होगी। इंदौर में यात्रा के स्वागत को लेकर जैन समाज की बैठक हुई। देखिए खास रिपोर्ट। श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा के स्वागत हेतु इंदौर में एक भव्य और सार्थक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के प्रमुख जैन श्रावकगण, समाज के अध्यक्षगण तथा युवाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक युवाओं को गिरनार यात्रा से जोड़ा जाए, ताकि गिरनार तीर्थ के प्रति वो श्रद्धा और महत्व जैन समाज में पुनः जागृत हो, जो आज सम्मेद शिखर को प्राप्त है। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष मयंक जैन ने बताया कि ये यात्रा सामाजिक सद्भावना, समन्वय, सौहार्द और अहिंसा के संदेश को लेकर निकाली जा रही है। श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा 23 मार्च भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक जन्म कल्याणक के अवसर पर दिल्ली से निकली है, जो कि गिरनार पर भगवान नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर हैं, उस अवसर पर नेमिनाथ जो उज्जैन गिरी से मोक्ष गए वहाँ पहुँचेगी। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग इस बार 2 जुलाई को भगवान नेमिनाथ के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाएं। ये धर्मपद यात्रा 101 दिन की लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा करके गिरनार पहुँचेगी। अभी यह धर्मपद यात्रा दिल्ली से होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, मध्य प्रदेश से इंदौर में और इंदौर के बाद पूरा दाहोद से गुजरात में प्रवेश करेगी और अंतिम जो है गिरनार पहुंचेगी 2 जुलाई को। इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश है, किस तरह की? ये यात्रा समन्वय, सौहार्द और अहिंसा का संदेश लेकर चल रही है। धर्म की प्रभावना और राष्ट्र धर्म को निभाने का संदेश लेकर चल रही है। इस यात्रा में 1008 फीट का तिरंगा भी है, जो कि सभी समाजजन लेके चलेंगे, इस भावना के साथ में कि वो भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहे। और क्या क्या रहेगा यात्रा में? इस यात्रा में विशेष तो 1008 फीट का तिरंगा, 1008 फीट का जैन ध्वज और नेमी प्रभु का रथ चल रहा है, जिसमें लगभग 6 फीट की प्रतिमा विराजमान है। उस प्रतिमा के भी दर्शन करने का हमको लाभ मिलेगा। ये यात्रा 23 मार्च भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव से दिल्ली से शुरू हुई है और भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर 2 जुलाई को इसका समापन गिरनार जी में होगा। ये यात्रा दिल्ली से आगरा और उसके बाद ललितपुर, सागर, जबलपुर, भोपाल होते हुए इंदौर आ रही है और इंदौर से धार, झाबुआ होते हुए दाहोद से। कितने इसमें जो अतिथि आने वाले हैं? श्रीमान संजय जैन और रुचि दीदी की है, जो कि निरंतर पैदल चल रहे हैं इस यात्रा में। और भी बहुत सारे हमारे सैकड़ों बंधुजन हैं, जो कि इस यात्रा में पद यात्रा के माध्यम से नेमिनाथ भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। सभी साधु संतों का इसमें आशीर्वाद प्राप्त है और जहाँ जहाँ भी यात्रा जाती है उसमें सभी साधु संत सम्मिलित होते हैं। क्रांतिकारी मित्र संजय जैन 2200 किलोमीटर की यात्रा करके 5 जून को इंदौर पहुंच रहे हैं। हमें उनका स्वागत करना है, वंदन करना, अभिनंदन करना है। वे 2200 किलोमीटर की यात्रा करके निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे गिरनार पर्वत पर निर्वाण दिवस के अवसर पर। हम सभी को उनका स्वागत करना है, वंदन करना है और अभिनंदन करना है। रिगल चौराहे से शोभा यात्रा निकलेगी और पहुंचेगी सीधी मोदी जी की नसिया। वहाँ संत प्रवचन होंगे और गिरनार पदयात्रा जैन समाज की संस्कृति और सभ्यता का महत्व बताने के लिए निकाली जा रही है। गिरनार अनेक पहाड़ों का समूह है। वहां जैन धर्म का अनादिकाल से स्थान है। आज के दौर में गिरनार तीर्थ से युवाओं को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। राहुल जैन ने कहा कि 5 जुलाई को इंदौर में यात्रा प्रवेश करेगी और जहां यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने सर्व समाज से आह्वान किया। देखिए, ये गिरनार जो पदयात्रा चल रही है, ये एक ऐतिहासिक भारतवर्ष में यात्रा हो रही है जैन समाज की, जो सिर्फ यह नहीं बताने के लिए हो रही है कि ये कोई रैली है या यात्रा है। ये जैन समाज की संस्कृति, सभ्यता का महत्व बताने के लिए है कि हमारे जो 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ भगवान, वह मोक्ष गए हैं गिरनार पर्वत से और यह गुजरात में है। ये गिरनार जो है, गिरनार अनेक पहाड़ों का एक समूह है, इसलिए उसको गिरनार बोलते हैं। कई पर्वतों का महापर्वत है गिरनार। वहाँ अनेक धर्मों के धर्मावलंबी भी और धर्मों को भी वहाँ पूछते हैं, क्योंकि वह पत्थर इतना शुद्ध है। तो वहाँ जैन धर्म का भी अनादिकाल से ये स्थान बताया गया हुआ है। बड़े बड़े शास्त्रों में इसका वर्णन है, किताबों में इसका वर्णन है। ये महत्व हमारे जो है आचार्यों ने बताया हुआ है। आज जो युवा हमारे यहाँ हैं,
वह संस्कृति और सभ्यता के लिए जब अनेकों मीटिंग हुई तो ये देखा कि गिरनार में धीरे धीरे लोगों का आना जाना एकदम ही कम हो गया है। समय से कर तो आप सब लोग देशवासी आज इस मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे कि आप जानते हैं गिरनार भी जैनों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। तो हम लोगों को लग रहा है कि जब पिछले 10 वर्षों को देखा गया कि वहाँ जाने वालों की संख्या दिन पर दिन कम ही होती जा रही है और लोग जानते नहीं गिरनार क्या है। तो इसकी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने के लिए विश्व जैन संगठन ने ये वीणा उठाया। और यह संगठन कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल कार्य कर रहा है, यह एक नाम है, लेकिन पूरा जैन समाज, पूरा जैन धर्म, और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी समाज के लोग, क्योंकि कहीं कोई जैन अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं जो एक ही धर्म गुरुओं को, एक ही सिद्धांत को मानते हैं। तो इसकी रक्षा के लिए ही यह कार्य कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि यह संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए पदयात्रा है। और मेरा ये इंदौर वासियों से विशेष निवेदन है कि देखिए यह यात्रा गिरनार तो 2 जुलाई की पहुंचेगी, लेकिन हमारा परम कर्तव्य है कि जब 5 जुलाई को सुबह 7:45 पर रीगल से मोदी जी की नसिया के लिए यात्रा जाए तो एक एक बच्चा, महिलाएं, पुरुष जैन समाज की भी हो और अन्यत्र सभी समाज के लोगों, क्योंकि यह जो है सनातन का प्रतीक है, यह कोई ऐसा नहीं है कि जैन के लिए है। मेरा सभी से निवेदन है आप लोगों से कि अवश्य पधारें। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भाई संजय जी दिल्ली से लगातार पैदल यात्रा करते हुए गिरनार जी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में 5 जून को इंदौर पधार रहे हैं। हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम सब परिवार सहित राजवाड़े पर पहुंचकर और उस विशाल शोभा यात्रा की अगवानी करें और उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए समाज की, इंदौर की एकता को दिखाते हुए हम लोग नसिया जी पहुंचेंगे और वहां पर हम संजय जी का स्वागत भी करेंगे। साथ ही गुरुदेवों को प्रवचन भी होंगे, हमको आशीर्वचन प्राप्त होंगे और हम सब सामूहिक वहां पर जो है छोटा सा एक उन्होंने आईटी रखी है, उसकी व्यवस्था, उसमें हम सब लोग सहभागी बनेंगे। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब परिवार के सहित पधार कर इस यात्रा की मंगल आगवानी करें। धन्यवाद। जय जी ने। रजत रथ में भगवान नेमिनार की 4 फीट की ऊंची पाषाण प्रतिमा स्थापित है। यात्रा जियो और जीने दो, उत्तम आहार, शाकाहार और सभी प्राणियों पर दया जैसे संदेश लेकर जन जन तक अहिंसा का संदेश पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।